जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं अंकुश तोमर आपका वाईफाई एग्ज़ाम में स्वागत करता हूं। आप लोगों की ये लुसेंट के चैप्टर नंबर 10 जो हमारा रोटेशनल मोशन है, घूर्णन गति, उसके न्यूमेरिकल का पार्ट सेकंड है। कुछ न्यूमेरिकल हमने कल की क्लास में कर लिए थे, बाकी के जो न्यूमेरिकल बचते हैं वो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो बेटा एक ही आपसे कहना है मेरा कि अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और भाई वीडियो देख लिया करो। आप लोगों के लिए लुसेंट की बुक का सॉल्यूशन चलाया गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो है कि बच्चे क्वेश्चन यहाँ से अच्छे लगते हैं बहुत। एग्ज़ाम में 70 से 80% तक क्वेश्चन लुसेंट की बुक से लगते हैं। तो आप लोग बुक को कर लो, आराम से पूरी हो जाएगी। अभी एग्ज़ाम का कोई डिसाइड नहीं है कब होगा और कब नहीं होगा, तो इसलिए पूरा आपको सॉल्यूशन हो जाएगा। तो बेटा शेयर कर दिया करें, और जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है। तो अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। आपके कल की क्लास में जहाँ से किए थे उससे आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा है कि एक क्षैतिज से 30 डिग्री पर कोई, क्या क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर, हॉरिजॉन्टल से क्या है भाई 30 डिग्री पर, इस तरह से ये हो गया 30 डिग्री। हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर एक पतली वृत्ताकार वलय है, इस प्रकार से क्या ये लुढ़क रही है, बिना फिसले लुढ़क रही है नीचे को। ओमेगा एंगुलर, किससे? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा कोणीय वेग से। तो ये कहता है कि रेखीय त्वरण क्या होगा, एक्सीलरेशन ए क्या होगा, लीनियर एक्सीलरेशन ए क्या होगा। तो भाई लीनियर एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला होता है ए इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर, एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है भाई। तो देखिए अब इसमें क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं दिया, एम की वैल्यू दी है क्या? नहीं, एम की वैल्यू भी नहीं दी। तो देखिए क्या करते हैं, ए इक्वल्स टू एम जी साइन 30, एंगल हो गया 30, एम प्लस आई क्या होगा, वलय के लिए आई होता है एम आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, ठीक है। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, और ए इक्वल्स टू हो गया हमारा एम जी साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू 2m, ठीक है भाई। साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 2m। तो देखिए क्या आ जाएगा आपका, ये यहाँ 2 से 2 कट गया। क्वेश्चन में शायद ए छोटा, m की वैल्यू नहीं दी हुई है क्वेश्चन में, यहाँ हमारे m की वैल्यू नहीं दी हुई। हाँ भाई क्वेश्चन में जो है ना m की वैल्यू गिवन है ही नहीं। और जब m की वैल्यू गिवन नहीं है तो क्वेश्चन तो पूरा नहीं हो सकता ये, ठीक है। ऐसे तो हमारा क्या आ गया, ए इक्वल्स टू आ गया 2 से 2 कट गया, और ये हो गया एम स्क्वायर जी, ये क्या हो गया भाई एम स्क्वायर जी। तो ए की वैल्यू दी हुई नहीं है, सॉरी एम की वैल्यू गिवन नहीं है, तो एक्सीलरेशन हम यहाँ नहीं फाइंड कर सकते। तो कैसे हो जाएगा, यहाँ तो आपकी बुक में तो आंसर दिया हुआ ए इक्वल्स टू g/4, ए इक्वल्स टू g/4 दिया हुआ है, पर g/4 कैसे आए जब m दिया नहीं है। अगर m को हम मान ले कितना है 500 ग्राम का है, कितना भाई 500 ग्राम, तो क्या हो जाएगा kg में हो जाएगा 1/2 kg, और यहाँ पे अगर हम रखें तो 1/2 का स्क्वायर इंटू जी, तो आ सकता है भाई g/4। बाकी इस क्वेश्चन में क्या है आप देख सकते हैं कि m की वैल्यू के बगैर ये क्वेश्चन पूरा नहीं होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है ये ए इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा इंटू एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर।
आई तो हमने रख लिया एम आर स्क्वायर, तो आर से तो आर कट गया, तो एम यहाँ पे हमारा ज़रूरी था। और क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि एम नहीं दिया हुआ है, तो विदाउट एम ये पॉसिबल नहीं है। और ये पॉसिबल कब है कि जब एम की वैल्यू 500 ग्राम हो, ठीक है, तो आपका आंसर जो क्वेश्चन बुक में क्वेश्चन का आंसर दिया है G/4 तो अवेलेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है, 19 में कहता है आपको कि भाई, क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि एक अनंत तल पर h ऊंचाई से एक ठोस गोला विराम अवस्था से बिना फिसले लुढ़कता है। इस तरह से एक अनंत तल है, हॉरिजॉन्टल से क्या है, जो थीटा एंगल पे है, ठीक, और ये क्या बिना फिसले लुढ़कता है। तो बिना फिसले लुढ़कने में आगे क्या कहा है, नीचे आने पर चाल क्या होगी, यहाँ आने पर इसकी चाल v क्या होगी। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें दो प्रकार की काइनेटिक एनर्जी होती है। इसमें हमारी क्या होती है, दो प्रकार की काइनेटिक एनर्जी होगी, एक रोटेशनल क्या होगी, एक रोटेशनल होगी और एक होगी ट्रांजिशनल। ठीक है, अब ये एनर्जी किसकी वजह से आएगी, h ऊंचाई पर रखे रहने की वजह से। जब यहाँ रखा है तब तो इसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये एनर्जी किसकी वजह से आ गई, पोटेंशियल एनर्जी mgh की वजह से। और रोटेशनल एनर्जी क्या होती है, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। रोटेशनल एनर्जी क्या होती है भाई, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, और ट्रांजिशनल एनर्जी 1/2 m v स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा है, ठोस गोला कहा है, और ठोस गोले का जो आई होता है वो कितना होता है, आई होता है भाई 2/5 एम आर स्क्वायर, और ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, प्लस 1/2 एम वी स्क्वायर। देखियो भाई 2 से 2 कट गया, इधर क्या है mgh है, तो m से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, पूरे से m कॉमन लेके m कैंसिल हो गया, इधर बच गया gh इक्वल्स टू 1/5, और आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, v स्क्वायर, तो ये हो गया 1/5 v स्क्वायर प्लस 1/2, सॉरी m तो ख़त्म हो गया था ना, प्लस 1/2 v स्क्वायर। क्या किया, यहाँ से एलसीएम आ गया कितना हमारा 10, एलसीएम आ गया 10, तो ये हो गया 2 और 5 7 v स्क्वायर, ये आ गया भाई हमारा 7 v स्क्वायर इक्वल्स टू gh, और v की वैल्यू पूछी है, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा 10 gh/7, v की वैल्यू क्या आ गई 10 gh/7, और v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट में 10/7 gh। तो आपका आंसर देखिए कौन सा आ गया, ऑप्शन आ गया आपका फर्स्ट, तो 19 का आंसर आ गया ए। भाई दो तरह की एनर्जी होती है, एक रोटेशनल और एक ट्रांजिशनल। ठीक है, रोटेशनल आई ओमेगा स्क्वायर, ट्रांजिशनल एम वी स्क्वायर। वैल्यू रखी, जो कॉमन टर्म है वो कैंसिल कर दी, बचता है ये, एलसीएम लिया, और हमारा कितना आ गया, रूट 10/7 GH। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि एक क्षैतिज समतल पर गेंद बिना फिसले लुढ़क रही है। इस पे इस प्रकार गेंद जो है बिना फिसले लुढ़क रही है, ऐसे फिसल नहीं रही है और लुढ़क रही है। ठीक है, तो क्या कहता है कि गेंद में घूर्णन गतिज ऊर्जा और कुल गतिज ऊर्जा का रेशियो क्या होगा, यानी कि के रोटेशनल घूर्णन गतिज ऊर्जा और टोटल का रेशियो क्या होगा, ये पूछा है। तो के रोटेशनल क्या होगा, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, और टोटल 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 एम वी स्क्वायर, ये पूछा है। और क्या दिया है क्वेश्चन में, ठोस गोला है ना, गेंद है, ठोस है, तो आई क्या लेंगे हम, आई लेंगे हम 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 1/2 2/5
एम आर स्क्वायर प्लस 1/2 एम वी स्क्वायर। 2 से ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, ऊपर क्या हो गया भाई हमारा 1/5 ये एम और ये हो गया वी स्क्वायर अपॉन ये भी ओमेगा स्क्वायर रहेगा ना यहाँ, तो ये भी क्या हो गया 1/5 एम वी स्क्वायर प्लस 1/2 एम वी स्क्वायर। तो देखियो भाई एम वी स्क्वायर तो कॉमन लेके कैंसिल हो गया, ये एम वी स्क्वायर तो क्या हो गया कॉमन लेके कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा 1/5 और नीचे बचा एलसीएम लेने के बाद 7/10, तो ये यहाँ और ये यहाँ, तो 10 अपॉन 35, तो क्या हो गया भाई ये आ गया 2/7, ये क्या आ गया आपका 2/7। तो ऑप्शन आ गया आपका बी, क्वेश्चन नंबर 20 का क्या आ गया बी ऑप्शन 2/7। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 21 को स्टार्ट करते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा कि कहता है कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान क्या रहे अनचेंज रहे, मास को चेंज न करे, ठीक है, और त्रिज्या क्या है वर्तमान त्रिज्या की आधी हो जाए, रेडियस क्या हो जाए आधी हो जाए, पहले अगर r है बाद में क्या हो जाए r/2 हो जाए, तो कहता है कि दिन की अवधि कितनी होगी, t कितना हो जाएगा, मान लिया t डैश हो जाएगा। ठीक है, दिन की अवधि कितनी हो जाएगी, हमें पता है कि भाई एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा क्या होता है कांस्टेंट होता है कोणीय संवेग, तो क्या होगा I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2, और अर्थ का I क्या होता है 2/5 एम आर स्क्वायर। ठीक है, और ओमेगा क्या होगा 2/T1, ओमेगा क्या होगा 2π/T1 इक्वल्स टू I2 कितना हो जाएगा दोबारा से 2/5 एम तो अनचेंज रहना है, और रेडियस क्या हो जाए हाफ हो जाए r/2 का स्क्वायर इनटू ओमेगा क्या होगा 2π/T2। तो कुछ कॉमन टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएगी, m कैंसिल हो गया, 2π कैंसिल हो गया, 2/5 कैंसिल हो गया, और यहाँ से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1/T1 इक्वल्स टू ये हो गया 1/4 इंटू 1/T2। ठीक है, तो हमें निकालना है T2 कितना होगा या T डैश जो हमने लिया है ये T1 और T2। ठीक है, तो देखिए T2 इक्वल्स टू क्या होगा, T1 इक्वल्स टू आया हमारा 4T2, या T2 इक्वल्स टू आ जाएगा भाई 4T1 सॉरी T1/4। ठीक है, T1/4, तो आपका कितना आ जाएगा आंसर, दिन कितने घंटे का होता है अभी 24 घंटे का, और 4 से हमने से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, तो कितने घंटे का दिन बचेगा 6 घंटे का दिन बचेगा अगर रेडियस क्या कर दी जाए हाफ कर दी जाए। तो आपका ऑप्शन आ गया 21 का ए, ऑप्शन क्या आ गया 21 का ए आ गया, 6 घंटे का दिन बचेगा। ठीक है, अगर रेडियस को क्या कर दिया जाए हाफ कर दिया जाए और मास क्या रहे उसका अनचेंज रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका कि भाई क्वेश्चन में कहता है कि एक समरूप वर्गाकार प्लेट ए बी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या है आई है। एक स्क्वायरिकल प्लेट है, स्क्वायर है हमारा, ठीक है, और इसके परितः कहा है ए बी के परितः मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है आई है। तो अब कहता है कि अगर ये क्या दूसरा एक्सिस दे दिया सी डी जो थीटा एंगल पर है, इसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। तो भाई मैं आपको बता दूं कि सेंटर
केंद्र से जाने वाले सभी अक्षों से, कोई भी एक्सिस हो चाहे, से जाने वाले सभी अक्षों से जड़त्व आघूर्ण सेम रहता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता है? सेम रहता है। तो क्या होगा? आई ही रहेगा। जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा? आई ही रहेगा। तो आपका 22 का आ गया डी। 22 का क्या आ गया भाई? डी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे कहता है कि एक गतिपालक पहिए का द्रव्यमान है 25 किलोग्राम, एम दे दिया 25 kg। ठीक है, और रेडियस दे दी r 0.2 मीटर। और ये क्या कर रहा है? एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा इक्वल्स टू 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर से ये घूम रहा है। ठीक है, तो ये कहता है कि कितना फोर्स लगेगा F। F कितना लगेगा? हमें एक बात पता है कि टॉर्क इक्वल्स टू होता है भाई आई अल्फा। टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है? आई अल्फा होता है। और टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है? F इंटू आर भी होता है। और इक्वल्स टू क्या? आई अल्फा के। तो इक्वल्स टू क्या होता है भाई? F इंटू आर, फोर्स इंटू डिस्टेंस, या R इंटू एफ। आपने क्या पढ़ा? R इंटू एफ या F इंटू आर। ठीक है, बल गुणा बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। तो क्या हो जाएगा हमारा? इसे कैसे भी लिख लो आप। तो F इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ से आई अल्फा अपॉन आर। और सारी वैल्यू हमें निकालनी होगी आई अल्फा अपॉन आर। तो आई क्या होगा यहाँ पे? आई हो जाएगा एम आर स्क्वायर अल्फा अपॉन आर। और जब आप सारी वैल्यू रखोगे एम की, आर की और अल्फा की, तो क्या आ जाएगा? एक आर से ही आर कट गया। तो एफ इक्वल्स टू एम 25 और आर 0.2 और इंटू 2। तो ये आ गया 10 न्यूटन। कितना आ गया भाई? 10 न्यूटन। और आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 23 का ए। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या आ गया? ए, 10 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है आपसे कि एक प्लेट है जिसका मास m और रेडियस r है। द्रव्यमान m और रेडियस r दे दी। इसके सेंटर से r/4 डिस्टेंस पे क्या किया? एक छोटा सा छेद कर दिया जाता है। r रेडियस है ये पूरी, और क्या किया? r/4 डिस्टेंस पे एक छेद कर दिया। यहाँ क्या कर दिया? एक छेद कर दिया जाता है। और कहता है कि छेद करके खूंटी से इसे लटका दिया। खूंटी से क्या किया? से लटका दिया। तो ये कह रहा है कि खूंटी के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? आई। खूंटी के सापेक्ष यहाँ के अबाउट, अब ये यहाँ से लटक गया, यहाँ लटकने के अबाउट में कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ये पूछा है। एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो अपना इसका खुद के एक्सिस के अबाउट होगा। एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो क्या होगा? इसका अपने खुद के एक्सिस के अबाउट होगा। वो क्या होगा? इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नोट, इनिशियल ले लिया। और एक क्या होगा? इसके अबाउट होगा, और वो क्या होगा हमारा? एम आर नोट बाई 4, सॉरी एम r/4 का स्क्वायर। ठीक है, तो पहला क्या होगा? 1/2 mr स्क्वायर। दूसरा क्या हो जाएगा? एम आर स्क्वायर बाई 16। ठीक है, इनिशियल मूवमेंट जो सेंटर के अबाउट होगा वो कितना होगा? 1/2 mr स्क्वायर, प्लेट का जो होता है सेंटर के अबाउट एक्सिस पे। और दूसरा क्या होगा? इस एक्सिस के अबाउट, वो क्या होगा? एम r/4 का स्क्वायर, क्योंकि अब इसका क्या है? रोटेशन हो गया, इस सेंटर के एक्सिस के अबाउट रोटेशन हुआ, और वो क्या हो गया हमारा? एम
r/4 का स्क्वायर हो गया। तो ये हो जाता है हमारा 1/2 mr² प्लस mr²/16। एलसीएम आ गया हमारा 16, ठीक है, एलसीएम 16 आ जाता है। ये कितना हो गया हमारा 8 mr² प्लस mr²। तो कितना आ गया आपका 9/16 mr², 9/16 mr²। तो आपका ऑप्शन आ गया भाई सी। दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होंगे टोटल इसके, एक सेंटर के अबाउट और एक जहां छेद किया गया वहां के अबाउट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि आर रेडियस की एक वृत्ताकार चकती है, इसके केंद्र से इसके तल के लंबवत अक्ष के पृथक घूर्णन त्रिज्या पूछता है। रेडियस ऑफ जायरेशन पूछा है। क्या पूछा है? रेडियस ऑफ जायरेशन। देखो ये इस तरह से क्या है, आर रेडियस है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? 1/2 mr² होगा, ठीक। और घूर्णन त्रिज्या के यानी कि रेडियस ऑफ जायरेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mk²। तो दोनों क्या कर दिए, इक्वल रख दिए, कट गया। क्या पूछा है? k पूछा है, रेडियस ऑफ जायरेशन। तो k² इक्वल्स टू क्या हो गया? r²/2, या k इक्वल्स टू आ गया आपका r/√2। k इक्वल्स टू क्या आ गया? r/√2। तो आपका ऑप्शन आ गया 25 का सी। क्या आ गया भाई? 25 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहता है, गोताखोर है जिसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है हमारी? एंगुलर वेलोसिटी दी है ω2 रेडियन पर सेकंड। कितनी दी है भाई? 2 रेडियन पर सेकंड दी है ओमेगा। अब ये कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल्स टू दिया है, ये ओमेगा हो गया, I हो गया 6 kg/m², जड़त्व आघूर्ण दे दिया 6 kg/m। तो ये कहता है कि अगर अपने हाथ मोड़ लेता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है? 5, यानी कि ये I1 हो गया और I2 कितना हो जाता है? 5 kg/m², और ये ω1। तो ω2 पूछा है, क्या होगा? तो लगा दो फॉर्मूला, I1 ω1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? I2 ω2। वैल्यू रख दो, ω2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? I1 ω1 अपॉन I2 5। तो कितना आ गया? ओमेगा आ गया हमारा 2.4 रेडियन पर सेकंड, 2.4 रेडियन पर सेकंड। और आपका ऑप्शन आ जाता है भाई ए। 26 का क्या आ गया? ऑप्शन आ गया ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है कि भाई एक आर रेडियस के डिस्क का 1/4 भाग काटकर, कोई एक डिस्क है हमारी, इस तरह की डिस्क है, रेडियस क्या है इसकी? आर है, ठीक है। इसका क्या किया? 1/4 भाग काट लिया, और 1/4 भाग काटकर इसी सेंटर के अबाउट घुमाया गया। इसका इस पूरी डिस्क का क्या किया? 1/4 भाग काट लिया, मान लिया 1/4 भाग हो गया ये काट के क्या किया? इसी के अबाउट घुमाया गया इस 1/4 भाग को। और 1/4 भाग का मास कितना है? 1/4 भाग का मास दिया इसने m। तो पूरे का मास कितना हो गया? पूरी डिस्क का मास 4m, ठीक है भाई। पूरी डिस्क का मास कितना हो गया? 4m हो गया। अब कहता है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? 1/4 भाग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये पूछा है इसने I। 1/4 भाग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? देखो भाई, पूरी डिस्क का मास कितना है? 4m है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? 1/4 भाग की 1/4 पार्ट की, 1/4 भाग का जड़त्व आघूर्ण कितना हो जाएगा भाई?
चौथाई भाग का जड़त्व गुण जो है हमारा वो हो जाता है हमारा, इसे मान लेते हैं आई नोट और पूरे का मान लेते हैं आई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई नोट इक्वल्स टू हो जाएगा भाई आई बाई 4। आई नोट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, और आई कितना होगा हमारा, आई कितना होगा हमारा, आई हो जाएगा हमारा 1/2 एम, और एम कितना पूरी का 4m और आर स्क्वायर, 4m और आर स्क्वायर। तो आई नोट कितना हो गया भाई, ये हो गया, देखो 2 से कट गया 2 बार, तो ये आ गया हमारा 2m आर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा हमारा 2, 1 मिनट, ये तो इसका निकाला ना, अपॉन में 4 भी तो है, ये तो किसका हो गया, इसका हो गया 2m आर स्क्वायर, और अपॉन में क्या है 4 है, तो कितना आ जाएगा 1/2 m आर स्क्वायर। देखो भाई जब कट करते हैं ना, इसे कट करने पे क्या होगा, चौथाई भाग का मोमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रह जाएगा, चौथाई रह जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा, चौथाई रहेगा। पूरे का मास कितना होगा, अगर इस हिस्से का m है तो पूरे का मास कितना होगा 4m होगा। तो पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व गुण निकाल लिया हमने, आई इक्वल्स टू क्या 1/2 m आर स्क्वायर। तो कितना आ गया 2m आर स्क्वायर आ गया पूरे का, और इस कटे हुए हिस्से का कितना हो जाएगा जड़त्व गुण, 4 से डिवाइड कर दिया क्योंकि 4 हिस्सों में कट गया, तो कितना आ गया भाई 1/2 m आर स्क्वायर। और आपका ऑप्शन आ गया ए, 27 का आ गया भाई ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा है कि एक अर्धवृत्ताकार डिस्क है जिसका मास m और रेडियस r, अर्धवृत्ताकार है भाई, पूरी नहीं दी आधी दी है, जिसका आधी का मास कितना है m है, तो पूरी का कितना हो जाएगा, पूरी डिस्क का, पूरी डिस्क का मास कितना हो जाएगा 2m। ठीक है, पूरी डिस्क का मास हो गया 2m, और ये कहता है इसके सेंटर से गुजरने वाले, इसके सेंटर से जाने वाले तल के लंबवत मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो क्या होगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई नोट इक्वल्स टू I/2, आई नोट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा I/2, क्या आधे हिस्से का हो जाएगा आधा, और वो कितना हो गया I/2 हो गया। तो I की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर हमारी 1/2 m आर स्क्वायर, और अपॉन में 2, तो 2 से 2 कट गया, तो आई नोट इक्वल्स टू कितना आ गया 1/2 m आर स्क्वायर। तो अर्धवृत्ताकार डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया, ये आ गया हमारा आई नोट इक्वल्स टू 1/2 m आर स्क्वायर। और क्वेश्चन नंबर हमारे 28 का आंसर आ जाता है डी। 28 का आंसर क्या आ जाता है भाई, डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है आपका कि दो समान कणों से बने निकाय का एक कण क्या है विराम अवस्था में, दो मास क्या है समान है, m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू क्या है m है, और एक क्या है, क्या कहता है एक कण विराम अवस्था में है, ये क्या है जीरो कंडीशन में है, और इसका एक्सीलरेशन क्या है a है, यानी कि a1 इक्वल्स टू 0 और a2 इक्वल्स टू दे दिया a। तो ये कहता है कि द्रव्यमान केंद्र का एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ये क्या होता है भाई m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2। तो वैल्यू रख देते हैं हम ACM इक्वल्स टू कितना मास m1 और m2 की वैल्यू, m a1 है 0 प्लस m a2 की वैल्यू a,
और ये हो गया 2m, ये 0, तो ये आ गया भाई हमारा ma अपॉन 2m, m से m कट गया तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन आ गया हमारा a/2, सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन आ गया हमारा a/2 और 29 का ऑप्शन आ गया आपका C, 29 का क्या आ गया ऑप्शन C। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये इस चैप्टर का। देखिए इसी तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ठोस गेंद बिना फिसले लुढ़कती है, तो कहता है गेंद को इसके सेंटर से गुजरने वाले अक्ष के विपरीत है घूर्णन त्रिज्या, इस बार रेडियस ऑफ जायरेशन दे दी के और उसकी रेडियस भी दे दी r, दो चीज़ दे दी, और घूर्णन गतिज ऊर्जा कुल ऊर्जा का भाग होगा। यानी कि इसने पूछा है के रोटेशनल टोटल एनर्जी का रेशियो पूछा है, के रोटेशनल पूछा है के टोटल का, ठीक है। ये रेशियो हमें निकालना है। तो देखिए भाई क्या होता है, के रोटेशनल होगा हमारा 1/2m, एक मिनट, के रोटेशनल क्या होगा हमारा भाई, के रोटेशनल होगा 1/2 I ओमेगा स्क्वायर प्लस के ट्रांजिशनल, के रोटेशन 1/2 I ओमेगा स्क्वायर और प्लस के ट्रांजिशनल 1/2 mv स्क्वायर, दोनों की वैल्यू रख ली हमने। अब I कहाँ से निकलेगा, इससे, क्योंकि I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा m के स्क्वायर, I इक्वल्स टू क्या होगा m के स्क्वायर होगा, ठीक है। तो रखते हैं हम यहाँ पर, तो के रोटेशनल अपॉन के टोटल इक्वल्स टू 1/2 I की वैल्यू क्या हो गई हमारी m के स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर अपॉन 1/2 कॉमन ले लिया यहाँ पर, ये हो गया m के स्क्वायर प्लस m v स्क्वायर। तो क्या हो गया 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया हमारा, 1/2 से क्या हो गया भाई 1/2 कैंसिल हो गया, और यहाँ एक चीज़ रह गई भाई, ओमेगा स्क्वायर रह गया, ठीक है। तो करते हैं हम, ये हो गया हमारा m और m भी कॉमन लेके कैंसिल करते हैं हम, m भी कैंसिल हो गया कॉमन लेके, क्या बचा ऊपर, ऊपर बचा के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस v इक्वल्स टू क्या होता है r ओमेगा, तो रखते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया और r दी है रेडियस, तो क्या किया ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया, ये बच गया के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो क्या आ गया आपका के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये आपका आ गया रेशियो के रोटेशनल टू के टोटल, और आपका आंसर क्या आ जाता है भाई 13 का, क्वेश्चन नंबर 30 का क्या आ गया A, 30 का ऑप्शन आ गया आपका A, ठीक है। तो देखो जब भी आपको रेडियस ऑफ जायरेशन दी जाए, घूर्णन त्रिज्या दी जाए, तो I इक्वल्स टू क्या होगा m के स्क्वायर होगा, और वही वैल्यू रखनी है फिर हमें, ठीक है। तो बेटा आज के लिए न्यूमेरिकल की क्लास का ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। कल नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। न्यूमेरिकल के नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा ग्रेविटेशन का, इंपॉर्टेंट्स न्यूमेरिकल चले हुए हैं, करते रहना इन्हें, ठीक है बेटा। चलो तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच और जय हिंद सभी को।